विक्रम ने अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ धोखा करते रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोका नहीं, बस चुपचाप उनका पीछा करता रहा। वो दोनों ऐसे चूम रहे थे जैसे विक वहां हो ही नहीं। उसकी पत्नी मीनल ने विक की ओर देखा, पर रुकने के बजाय उसे एक चुनौती भरी नजर दी, और उसका प्रेमी रोहित तो और भी बेहया निकला। वह विक के पास आया और तंज कसते हुए बोला, शुक्रिया जो अपनी बीवी हमारे साथ बांटी। लेकिन विक्रम को गुस्सा नहीं आया। उसने हल्की सी मुस्कान दी और उस आदमी को अगले दिन डिनर पर बुला लिया। विक की उस शांत मुस्कान ने रोहित को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन अगले दिन वह वाकई डिनर पर आ गया। तीनों एक ही टेबल पर बैठे। मीनल बहुत सजी धजी थी और पूरे वक्त रोहित के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे जैसे विक वहां मौजूद ही नहीं। जब विक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मीनल और भी ज्यादा बेहया हो गई। कभी कभी मुझे लगता है कि विक नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक सामान्य इंसान ये सब सह नहीं सकता। और फिर विक ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं नॉर्मल होता मीनल? हे भगवान, हर वक्त उसने जवाब दिया। लेकिन इसके बावजूद उसने विक को आदेश दिया कि वह जाकर उनकी बेटी अनया को सुलाए, और फिर वह रोहित के साथ कमरे में चली गई। विक ने अब भी कुछ नहीं कहा। वह किचन में गया और एक प्लेट तोड़ दी। मीनल ने आवाज सुनी और चिल्लाई, शांत रहो और मेरे मेहमान के लिए ड्रिंक्स ले आओ। विक ने मना नहीं किया। अब रोहित और भी घमंडी हो गया और बोला, अब माफी मांग लो मुझसे। विक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस शांति से बोला, मैंने तुम्हारे पहले वाले से भी यही कहा था। मैंने उसे हथौड़े से मार डाला था। शायद विक के इस ठंडे और सधे हुए अंदाज ने रोहित को डरा दिया। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया और कभी वापस नहीं आया। विक को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसे एक बिल मिला, RS डू 50,000 का। वो मीनल की पियानो क्लास का बिल था। जब विक ने उसकी पियानो टीचर करण को देखा, उसका दिल टूट गया। सबके सामने मीनल ने अपना जैकेट उतार दिया और करण के साथ फ्लर्ट करने लगी। विक अकेले घर लौट आया। अब वह थक चुका था। उसे लगा था कि अगर वह शांत रहेगा तो मीनल एक दिन उसके पास लौट आएगी। अब उसे समझ आया वह गलत था। वह पूरी रात अपने कमरे में बैठा रहा। अगले दिन जब मीनल लौटी तो थकी हुई लग रही थी। विक ने अपने जज्बात छुपाने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलना बंद कर दो तो तलाका दे दो। विक जानता था कि वह उसकी मोहब्बत का इस्तेमाल करके उसे बार बार नीचा दिखा रही है। अगले दिन वह करण को घर बुला लाई। सबके सामने उसे छूने लगी। जितना ज्यादा विक को गुस्सा आता उतना ही ज्यादा मीनल को मजा आता। उस रात विक ने देखा मीनल चुपचाप बेडरूम से निकल रही थी। उसके पीछे करण भी निकला। कपड़े बेतरतीब थे। वे दोनों पूल के पास जाकर फिर से फ्लर्ट करने लगे। विक अब भी शांत दिख रहा था, लेकिन अब उसके दिल में हत्या का इरादा था। बारिश शुरू हो गई। सब अंदर भाग गए, लेकिन विक और करण वहीं खड़े रहे। ये विक के लिए मौका था। सिर्फ 2 मिनट बाद विक फिर से अंदर आ गया। मीनल ने देखा करण तक वापस नहीं आया। वो दौड़ती हुई बाहर गई और फिर चीख पड़ी।